और अब इंडिया ने पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने ये शुरू किए हुए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान अंदर से ये जानता और मानता भी है कि भारत उससे कई गुना बड़ा देश है। भारत की आर्मी, भारत की इकॉनमी, भारत की स्ट्रैटेजी उससे बहुत आगे है। अब पाकिस्तान में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या हम अपने से इतने बड़े देश को कभी चैलेंज कर सकेंगे। और हमने जो बीते समय में जंगें लड़ी हैं, सभी में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। शमशाद अहमद खान ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है कि हमने भारत से जंगें लड़के क्या मिला, और इसी का कारण है कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है। नदीम हुसैन ने यह बताया कि हम इतने बड़े मुल्क के साथ लड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज की वीडियो में नदीम हुसैन और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जाहिर है इंडिया 5 गुना बड़ा है। हम उससे बहैसियत मुल्क भी छोटे हैं, हम उससे बहैसियत अफवाज भी छोटे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हमारे टेक्टिकल वर्टिकल्स क्या हैं इंडिया के मुकाबले में, तो आप क्या कहेंगे? मैं 71 वार का वार वेटरन हूँ और मैंने जंग का एक्सपीरियंस देखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इंडिया हमारे वजूद को तस्लीम नहीं करता, इंडिया कश्मीर को छोड़ने को तैयार नहीं है। और अब इंडिया ने जो इनडायरेक्ट नॉन काइनेटिक वार, हाइब्रिड वार और पॉलिटिकल हमारी जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, स्पेस के अंदर आके जो आपकी उसको इंट्रूजन करने ये शुरू किए हुए, तो अभी इनडायरेक्ट वार के ऊपर आ रहे हैं जिसका हमने मुकाबला कर रहे हैं। शायद साहब ये फरमाइएगा कि सूरत हाल तो नहीं बदली, चाहे वो 6 सितंबर 1965 हो या 6 सितंबर 2020 हो, जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसकी सूरत हाल तो मज़ीद डिटीरियोरेट हुई है, ख़राब हुई है। तो मामला तो वहीं पर है और यही बुनियादी वजह तनाज़ा भी है। रीम ये है कि बात कंटेंशन वाली नहीं। एक तो ये है कि हम अलामतों की पैदावार हैं, अलामतों के शदाई हैं। यानी देखा जाए तो आपने कहा 6 सितंबर और 7 सितंबर की याद ताज़ा करते हैं, तो याद तो तब ताज़ा करें कि हमने कोई चीज़ भुलाई हो। अच्छी बात तो यह है, मैं खास तौर पर मेरी जनरेशन उस वक्त अपनी आंखों से सब देख रही थी। 6 सितंबर का मुझे वो अच्छी तरह याद है। सुबह फजर की नमाज के वक्त हमें तोपों की गरज की आवाज आ रही थी जब इंडिया ने इधर लाहौर की तरफ हमला किया था। और उसके बाद फिर 6 सितंबर को जिस किस्म का हमारी तरफ से फिर डिफेंसिव ऑपरेशन किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये भी कभी सोचा है कि हम ये जंगें क्यों लड़ी, ये हम नहीं कभी सोचते। ये कहना बड़ा आसान है कि हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है। सवाल ये है कि हम ये जंगें लड़ते क्यों जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह काश कौम को भी इदराक हो जाए, वो ये है कि हम पहले रोज से ही एक उस दुश्मन का सामना था हमें, जिसने हमारे वजूद को तस्लीम कभी नहीं किया। तो वो जो थ्रेट थी हमारी आज़ादी, आलमियत और सलामती की, ना वो एग्जैजरेटेड उस वक्त थी जब इंडिया ने हमारी मर्जी के खिलाफ, सारे कानूनों के खिलाफ कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ पर फौजी कब्जा किया, और ना वो आज एग्जैजरेटेड है जबकि वो हमारे इलाकों पर बैठा है। कश्मीर अभी तक उसकी पोजीशन में है, सियाचिन पे उसने पाकिस्तान बनने के बाद कब्जा कर लिया है। तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं कि हमने अपने वजूद को बचाया तो है, लेकिन हम बतौर कौम के आज तक मुत्तहिद नहीं हो सके हैं। ये कौम आज जो कौमियत का जज्बा है, ये आपको सिर्फ 14 अगस्त और 23 मार्च को नजर आएगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं। ना सड़कों पर, ना ऐवानों में, ना दफ्तरों में, ना यूनिवर्सिटियों में, ना अदालतों में, किसी जगह भी आपको वो पाकिस्तानियत जिसकी खातर कायदे आज़म ने हमें ये पाकिस्तान बनाकर दिया था, जिसकी खातर मेरी जो जनरेशन है उन करोड़ों मुसलमानों में शामिल है जिन्होंने बकौल जलसा के हमने अपना घर बार छोड़कर हम उधर से इधर आए थे, और हम तो उस पाकिस्तान की तलाश में आए थे
जिसका तसव्वुर हमें हमारे कायद ने दिया था, या जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने सोचा था ख्वाब की सूरत में। आज भी मैं उसी पाकिस्तान की तलाश में हूँ, मगर मुझे पाकिस्तान नजर कोई नहीं आ रहा। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान का दिन, 7 सितंबर पाकिस्तान की फ़िज़ाइया का दिन है। एक तो ये अल्लाह का करम है कि हम सुरखरू हुए उस वक़्त 1965 में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं ना, हमारी फ़ौज भी जो कॉन्टीजेंट था, एयरफोर्स का भी था, वो बड़ा एक मॉडेस्ट हमारे पास अरेंजमेंट था। तो इस सूरत में फिर ये ऑपरेशन जिब्राल्टर, चूँकि कश्मीर से कमिटेड थे हम, वो लॉन्च किया गया। फिर ये छम जोड़ियाँ और अखनूर की तरफ अब अफवाज बढ़ रही थी, आलमोस्ट थ्रेटन हो गया था अखनूर। तो इंडिया ने रात के अंधेरे में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया 6 सितंबर को, और ये हमारी असेसमेंट गलत थी कि वो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक गारंटी इनको पता नहीं कैसे थी कि जी अगर जब हम ये कर रहे हैं और कश्मीर एक किस्म का बिल्कुल उसका कट जाए तो इंडिया कुछ नहीं करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर पे। तो उन्होंने डबल पिंसर लगाई, जो कि सियालकोट से भी आगे आना और लाहौर से BRB को क्रॉस करके आना, और जो GT रोड है इसको क्रॉस करना। ये हो, अगर आप ये देखते हैं कि हमारे सामने एक 5 गुना बड़ा दुश्मन है, और जाहिर है इतनी ही बड़ी उसकी एयरफोर्स है, वो आप उनका दफाई बजट भी बेतहाशा है, वो इंडक्शंस भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की कर रहे हैं, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एतमाद जो है वो किन वर्टिकल्स की बुनियाद पे है, तो आप क्या कहेंगे? आपने 2 दफा बात की कि वर्टिकल्स क्या हैं। लेट मी नेम दोस वर्टिकल्स। मैं चीफ इंस्ट्रक्टर रहा हूं नेशनल डिफेंस कोर्स में, सो आई हैव टॉयड अराउंड। शमशाद साहब बिलखुसूस, इन्होंने तो स्टेट क्राफ्ट को एक्सरसाइज किया है हमारे बिहाफ पे एज अ डिप्लोमेट एंड देन स्पेशली एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। लेट मी स्टेट दोस वर्टिकल्स जिसके बल बोते पे आप अपनी कौम को चला सकते हैं, दुश्मनों से निपट सकते हैं, मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। नंबर 1, हमें एक पाकिस्तानी शनाख्त देनी होगी। आज आपके आईन में लिखा हुआ है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई हैव 2 ब्रिलियंट एल्डर्स सिटिंग विद मी। नदीम साहब, यू आर द मॉडरेटर। ये मुल्क पाकिस्तानियों का नंबर 1 नहीं है, ये आईन में लिख दिया आपने। नंबर 2, हमारा कोई मुश्तरका मकसद दैट शुड टाई अस टुगेदर इज नॉट देयर। नंबर 3, दैट डायरेक्टली कंसर्न शमशाद साहब। हमारे ये क्यों किया? ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में। अल्लाह के बंदो, और मैं आप जैसे मॉडरेटर्स और एंकर्स को पूछता हूं, जब मिनिस्टर आते हैं, कईयों पे जब आते थे आपके पास एज अ मिनिस्टर, तो आपने शमशाद साहब से क्यों नहीं पूछा कि आप हमें 4 पाकिस्तान के अहम तरीन कौमी मफाद लिख कर दें, 1 2 3 4 ABCD, जिसके लिए पाकिस्तान की अफवाज एज अ लास्ट रिजॉर्ट एम्प्लॉय होंगी। मुझे कोई डिप्लोमेट जवाब नहीं दे सकता, कोई एयर मार्शल नहीं जवाब दे सकता।